जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे कि हम कभी ना कभी देखो रात में कभी ना कभी हम कभी ना कभी क्या है रोज ही सोते हैं, लेकिन सोते समय हमें अक्सर जब आसमान की ओर देखते तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है, बहुत प्यारा नज़ारा होता है। जो नज़ारा होता है उसमें हमें तारे दिखाई देते हैं और मून दिखाई पड़ता है। ये सब हम बातें जानते हैं, लेकिन तारे कैसे बनते हैं, क्यों चमकते हैं, ये सब हमने कभी नहीं सोचा होगा। देखो भाई, रात में जब मतलब पूरा दिन थके हुए आते हो, घूम टहल के आते हो या काम करके आते हो, तुम्हें यार तारे देखने को मिलता है। तारे में देखते देखते तुम्हें यार अपनी माल की याद आ जाती है। सीधी बात, तो माल की याद आ जाती है तो यार तुम उधर खो जाते हैं कि यार उसको तारे पर ले चलूँ। वो गाना है ना, चलो ले चलें तुझे तारों के शहर में। तो तारे किसमें से बने होते हैं, क्या ठोस से बने होते हैं, द्रव से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, जब तारे और सूर्य ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, ये सब बातें जान लेते हैं, क्योंकि ग्रह सूर्य तारे का निर्माण एक साथ ही हुआ। देखो, इस निर्माण को जानने के लिए हमें लिलिटन की एक थ्योरी को जानना पड़ेगा। लिलिटन एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी कि डबल स्टार थ्योरी थी। वो डबल स्टार थ्योरी जब उन्होंने दी तो उन्होंने कहा कि पूरे अंतरिक्ष में दो तारे थे। दो तारे में से एक तारा तो अभी नया नया बना था, एक तारा था जो पुराना हो गया। जब कोई भी तारे शुरुआत होती है तो उनका जीवन काल बहुत लंबा समय तक होता है, लेकिन जो तारा बूढ़ा हो जाता है उस तारे का सीमा बहुत जीवन सीमा बहुत कम होती है। तो जीवन सीमा कम होने के कारण उसमें क्या है, वो लाल दानव बना। देखो, तारे जब शुरू से लास्ट स्टेज तक जाते हैं ना, तो उनमें लाल दानव बनता है। छोटा तारा तो लाल दानव के बाद अन्य कुछ जीवाश्म तारा बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, ये सब बनता है। और जब बड़ा तारा कोई होता है तो बड़ा तारा बनता है अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। जब यह विस्फोट करता है तो इसमें से प्रोटॉन पल्सर निकलता है, क्वेसर निकलता है और न्यूट्रॉन निकलता है। ये तीन विस्फोट होने के बाद ये तीन चीज़ें निकलती हैं। तीन चीज़ों में जा करके एक कोई ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल जब घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है तो यह ब्लैक होल जो बूढ़ा वाला तारा था ये विस्फोट किया और यह ब्लैक होल बन गया जाके। पल्सर, क्वेसर और न्यूट्रॉन में कोई एक ही जाके ब्लैक होल बनता है। जब ये ब्लैक होल बना तो ब्लैक होल बनने के कारण इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था। एक चम्मच अगर उसमें मिट्टी एक चम्मच लेंगे ना तो वो 10 हाथियों के बराबर होगी, इतना उसका घनत्व। जब इसका घनत्व तो ज़्यादा हुआ, इसमें कोई भी चीज़ होती है इसमें कोई भी चीज़ होगी, चाहे पत्ती हो कोई, चाहे हम हो आप हो, हर चीज़ में आकर्षण बल होता है। हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींचती है। जैसे आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि देखो, जब भाई हम छोटे थे तो यार बाल में पेंसिल या पेन रगड़ लेते थे। पेंसिल रगड़ने के बाद उसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ, देखो भाई, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना होता है। जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर चली जाती है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज वाले को अपनी तरफ खींचता है कि भाई आ जा यार मेरी तरफ। तो वो जब खींचता है तो छोटे छोटे कागज़ को हम कॉपी में रख देते थे। छोटे छोटे कागज़ को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। इसी तरह आपको एक और मज़ेदार उदाहरण देता हूँ। देखो भाई, लड़कियों में ज़्यादा प्रेशर होता है, वो आकर्षण ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो भाई, जब कोई लड़का देखता है लड़की को तो भाई भले ही देख रहा हो कि दूर से आ रही, लेकिन दूर से आते समय वो यार आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ। क्योंकि भाई जहाँ यार जानते हो मेकअप करके आई भाई, हर लड़का कोई ना कोई फिदा हो जाता है उसमें।
कहीं गोलगप्पा खा रही हो खड़े होकर, तो वो लड़का उसमें फिदा हो जाता है। तो ये सब होने के बाद लड़की अपनी तरफ आकर्षित कर देती है लड़के को और उसकी लाइफ चौपट हो जाती है। तो इस तरह आप इस एग्जाम्पल समझिए, इस तरह ही उस ब्लैक होल में आकर्षण था। जब एक तारा था जो तारा ही था, दूसरा तारा ब्लैक होल बन गया था विस्फोट होकर, उसमें आकर्षण के कारण इसने अपनी तरफ उसे खींचा। अपनी तरफ खींचने के बाद उसमें क्या हुआ, एक टक्कर हुई जोरदार और पूरा कचड़ा कचड़ा छींट आ गया पूरे अंतरिक्ष में। जब कचड़ा कचड़ा हो गया, एक जैसे ब्लैक होल भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षण उत्पन्न करता था, उसी प्रकार ये जो छोटे छोटे कण थे ये भी अपनी तरफ आकर्षण उत्पन्न करके एक झुंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब ये एक झुंड बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वही कचरा अंतरिक्ष में फैल फैल के जो झुंड बना, झुंड बनने के बाद जिसमें भी घनत्व तो ज़्यादा था वो बन गया तारा, जिसका घनत्व मतलब कम था या मतलब कहें उसकी तुलना में कम था तो वो बन गया ग्रह। देखो भाई, तारा बनने के लिए उसमें नाभिकीय संलयन होना जरूरी है। जब भाई छोटे छोटे कण एक जगह इकट्ठा हुए तो उसमें क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होने के कारण उसमें आग लग जाएगी। आग लगने के बाद वो तारा का निर्माण कर लेगा। मतलब जब तारा बनने से पहले वो क्या था, तारा बनने से पहले वो गैसों का गोला था। गैसों का गोला जब आपस में इकट्ठा हुआ तो उसने नेबुला का निर्माण किया, जिसे हम हिंदी में निहारिका कहते हैं। निहारिका का निर्माण किया। निहारिका होने के बाद उसमें क्या हुआ, घर्षण हुआ। बहुत ही तेज घर्षण होने के कारण उसमें आग लग गई। जैसे हम ठंडी में कभी कभी मतलब गर्मी में तो यार बहुत मतलब गर्मी लगती है तो कह देते दूर ही लेट, मुझसे दूर लेट, जब पसीने की बदबू आ रही क्या हो रहा है। लेकिन ठंडी में यही चीज़ उल्टा हो जाती है। ठंडी में कहते यार आजा आजा मेरे पास, और एक खटिया में 4 लोग मतलब हट जाते हैं। 4 लोग हट जाते हैं क्योंकि ठंडी में क्या होता है, ठंडी में यार ठंड लगती तो हमें गर्मी का एहसास करना होता है। जब पास हम लेट जाएंगे ना तो क्या होगा, उसमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। जब क्योंकि हमारे बाहर जो शरीर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने का घर्षण होता है तो उसमें से क्या होता है, वो ऊर्जा निकलती है। तो भाई यहाँ पर देखो, तारा जब लिलिटन की थ्योरी को समझ लिया हमने, क्योंकि 2 तारे थे, 2 तारे में से एक विस्फोट किया। विस्फोट करने के बाद वो सब कचरा अंतरिक्ष में फैल गया। कचरा अंतरिक्ष में फैलने के बाद वो क्या हुआ, आकर्षण उत्पन्न हुआ। उसमें आकर्षण के बाद उसमें गैसों का गोला बना। अब आकर्षण होने के बाद गैसों को गोला बनने के बाद वो निहारिका का निर्माण किया। निहारिका के निर्माण के फलस्वरूप उसमें क्या हुआ, आग लग गई। आग लगने के बाद क्या हुआ, वो तारा बन गया। अब हम जान लेते हैं कि तारे ठोस से बने होते हैं, द्रव से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं कि किसमें से बने होते हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री में आपने पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। मैटर की 3 स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेजेस बताऊंगा। उसमें से एक स्टेज है जिसमें से मतलब तारा बना हुआ है। तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, एक है प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। इसमें से चौथी अवस्था है जो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है जो जैसे मतलब किसी भी धातु को आप पिघला देते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ही तेज हो जाता है, बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है। जैसे आप लोहा पिघलाएंगे, लोहा जब गर्म हो जाते हैं तो लाल हो जाता है, लेकिन उसे पिघला देना है कि ऐसे मतलब उसे पानी की तरह आप बहा सकें। ऐसा जैसे ज्वालामुखी में आपने कैसे देखा होगा, ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है उसमें तो लावा निकलता है। लावा जैसे निकलता है वही होता है हमारा प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा से हमारे तारे बने होते हैं। ये लड़का सब आजकल गाना गाता है कि चलो ले चलें तुझे तारों के साथ, मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा होता है लड़की।
क्योंकि भाई तारे प्लाज्मा के बने होते हैं। जैसे जाओगे जाते जाते बिलाइए जाओगे तुम। जब जाते जाते मतलब जब पहुंच भी गए, मान लो तारों के शहर में पहुंच गए, तो वहाँ पर क्या है, जलता हुआ मतलब बहुत ही अधिक तक तापमान का वहाँ पर प्लाज्मा है। प्लाज्मा में जाके भस्म होना है तो जाओ भाई, मना नहीं क्यों। आशा करता हूँ आपको ये प्लाज्मा वाली अवस्था भी समझ में आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं कि तारा चमकता क्यों। तारा चमकने की वजह यह है कि जो भी भाई जिसमें भी नाभिकीय संलयन हुआ होगा वो तारा नहीं चमकेगा। जिसमें नाभिकीय संलयन होगा वो तारा चमकेगा। देखो तारे के अंदर कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यहाँ हमें 45 डिग्री गर्मी लगती है, तो कितना गर्म लगता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 15 मिलियन डिग्री तापमान होगा तो वहाँ पर कोई ना कोई नाभिकीय संलयन हो रहा होगा। तो नाभिकीय संलयन कोर में होता है हाइड्रोजन से हीलियम। हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है कोर में। हाइड्रोजन 75% है और वो हीलियम 25%। जब ये आप अचानक देखते होंगे रात में तारे आसमान में दिखते हैं, रात में तारे, तो रात में तारे जलते जलते अचानक से उसकी मतलब लाइट कम होने लगती है। लाइट कम होने का मुख्य कारण यह है कि जब हाइड्रोजन जब तक रहेगा उसमें, जब तक नाभिकीय संलयन होता रहेगा, जैसे ही उसका ईंधन कम हुआ, जैसे भाई गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, कैसे गाड़ी हुच करके बंद हो जाती है, ऐसे ही जब नाभिकीय संलयन होगा तो 75% हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन कम होते जब 1% बचेगा, उससे और कम होगा 0% बचेगा, तो पूरा तारा एकदम धीमा हो जाएगा, उसकी रोशनी चली जाएगी। तो यह कारण होता है कि जब भी हम तारे आसमान में देखते हैं तो उसमें उसकी रोशनी कम होने लगती है। तो यह थी कि तारे कैसे बनते थे, तारे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इस सब बातों को मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि यार सीरियल किलर के बारे में जानेंगे, और वो सूर्य की आंतरिक परतों के बारे में जानेंगे। सूर्य अंदर से कैसा है, सूर्य की अंदर से किरणें मतलब ये रोशनी कैसे निकलती है। रोशनी निकलने के फलस्वरूप हमें यार पृथ्वी पे उजाला क्यों दिखता है। पृथ्वी में उजाला अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो रंग बिरंगा उजाला होता है। इस प्रकार हम जानेंगे कि सूर्य की आंतरिक परत कैसे होती है, बाहरी परत कैसे होती है, उसमें उजाला कैसे निकलता है। ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपकी आज की वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।